बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 23 सितंबर और दिन है मंगल का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, गुज़श्ता ये तकरीबन जो 2.5 से 3 साल गुजरे हैं, इस अरसे के दौरान पहली मर्तबा एक अहम तरीन मामले के ऊपर सेम पेज पर आ गए हैं और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। मामलात क्या चल रहे हैं जी, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। क्या चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं या हो रही हैं इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। दूसरी खबर आपको ये बताऊंगा जी, ईमान मिजारी साहिबा जो हैं, इनके एक केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिला है और पेशावर हाई कोर्ट ने इनको राहदारी जो जमानत है ईमान मिजारी और हादी चट्ठा जो हैं इनकी मंजूर कर ली है। इस पर भी कुछ तफसीलात है। तीसरी खबर, आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो GHQ हमला केस है इमरान खान साहब के अगेंस्ट, उसकी समाअत हुई और इस समाअत के दौरान इमरान खान साहब को व्हाट्सएप कॉल की गई, व्हाट्सएप वीडियो कॉल की गई ताकि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश जो है वो किया जा सके। जाहिर सी बात है अडयाला जेल से ATC कोर्ट में फिजिकली तो नहीं लाया गया, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया गया। तो जब व्हाट्सएप के जरिए इमरान खान साहब को कॉल की गई, पेश किया गया, उस दौरान क्या मामला हुआ, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिरी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स का जो एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था ठीक है मिलिट्री कोर्ट जो है वो ट्रायल कर सकती है सिविलियंस का, इसका तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है जी। और इस तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस मोइनुद्दीन खान जिन्होंने ये फैसला दिया था और जो सरबराह थे आईनी बेंच के, तकरीबन 68 या 69 पेजेस का ये फैसला जारी किया गया है, जिसमें से 62 पेजेस ऐसे हैं जी जिसमें अदालती कार्रवाई ही लिखी गई है, फैसला नहीं लिखा गया। फैसला जो है वो आखिरी चंद सफ़हात के ऊपर लिखा गया। कहने का मकसद ये है कि इतने सारे लंबे सफ़हात जो है वो फिर लिखने का क्या मकसद था, क्या ये तो इम्पैक्ट नहीं डालना था जी कि मतलब है कि कोई बहुत ही ज़बरदस्त फैसला आया है और इतने ज़्यादा सफ़हात लगे हैं। ज़ाहिर सी बात है जब फैसला जो है उसको ऑलरेडी 5 जजेस जो हैं वो मुस्तरद कर चुके हों और फिर जिस तरीके से ये फैसला आया इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर उसके बाद इसी तरह से ही जो चीज़ थी वो होना थी। बहरहाल इस फैसले के कुछ पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूंगा और कंट्राडिक्ट कैसे कर रहा है ये फैसला अपने ही फैसले के साथ, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जी पहली खबर की जानिब आते हैं जी। सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ जिसमें ये कहा गया जी कि पाकिस्तान और सऊदीया दोनों में से अगर किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक जो है वो होता है तो ये जो अटैक होगा ये तसव्वुर किया जाएगा जी या ये समझा जाएगा जी कि दोनों कंट्रीज़ के ऊपर आपने जो अटैक है वो किया है। इसका मतलब ये है जी कि फिर दोनों एक दूसरे की मुहाफिज भी होंगी और दोनों जो है वो डिफेंड भी करेंगी। बहरहाल ये एक जो दफाई मुआहदा था ये हुआ। अब इस दिफाई मुआहदे के ऊपर इमरान खान साहब किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो सवाल था जी वो उठाया जा रहा था और बड़े शादियाने भी बजाए जा रहे थे कि देखें जी हमने तो इतनी बड़ी जो कामयाबी है वो हासिल कर ली है और इमरान खान साहब शायद ये जो मुआहदा है इसके ऊपर अब वो क्या रद्द-ए-अमल देंगे, इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या कहेंगे, शायद इमरान खान साहब की ये बड़ी शिकस्त है, इस तरह से जो तासुर था वो दिया जा रहा था। बहरहाल जी इमरान खान साहब ने इस मुआहदे की जो तारीफ है वो की है और इमरान खान साहब ने कहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त ये जो डेवलपमेंट है वो हुई है। इमरान खान साहब की जो एक एग्जैक्ट ट्वीट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट विद द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज अ वेलकम डेवलपमेंट, यानी कि इमरान खान साहब ने इस डेवलपमेंट को वेलकम डेवलपमेंट कहा है। पहली मरतबा हुआ है जी एटलीस्ट ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जब से वो आर्मी चीफ बने हैं और जो उनका टेन्योर है तकरीबन 3 साल पूरे होने वाले हैं जी। इन 3 सालों के दौरान इमरान खान साहब की जानिब से और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं किसी एक मामले के ऊपर एक पेज के ऊपर ये हों और ज़ाहिर सी बात है इसमें जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान उनका भी रोल है क्योंकि उन्हीं के साथ ये जो मुआहदा है जी वो हुआ है। अच्छा, डिस्कशंस फॉर सच एन एग्रीमेंट वर ऑन गोइंग ड्यूरिंग आवर टाइम इन गवर्नमेंट एज वेल। अच्छा, ये भी इमरान खान साहब ने कहा है जी कि इसी तरह के मुआहदे के हवाले से मेरे दौरे हुकूमत में भी जो डिस्कशन थी वो सऊदीया के साथ चल रही थी, यानी कि इस मुआहदे के हवाले से अगर कहा जाए तो जो इनिशिएट चीज़ों को किया गया वो इमरान खान साहब की जानिब से किया गया और मेन चीज़ यही होती है कि इनिशिएट आप करते हैं। आप देखें ना जब पाकिस्तान जो है वो एटमी पावर बना तो उस वक्त इनिशिएट
चीज़ों को किसने किया था? वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे, उन्होंने इनिशिएट किया था और कहा था जी कि हम 1000 साल तक, कितने साल तक घास खाएंगे लेकिन, या 100 साल तक घास खाएंगे लेकिन जो एटमी बम है वो हम ज़रूर बनाएंगे। उस दौर से शुरू हुआ और फिर आगे चलता रहा और फिर एट द एंड जो है नवाज शरीफ के दौर में जो एटमी धमाके थे वो पाकिस्तान ने किए और दुनिया के ऊपर अपनी जो धाक थी वो बिठाई। तो इसी तरह से जो इनिशिएट ये भी चीज़ हुई है वो इमरान खान साहब के टाइम पर हुई, टॉक्स उस वक्त चल रही थी और अब जाकर जो मुआहदा है वो हुआ और इस मुआहदे को इमरान खान साहब भी वेलकम कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने मजीद ये कहा जी कि एवरी मुस्लिम डिजायर्स दैट द सिक्योरिटी ऑफ हरमैन शरीफैन इज़ गारंटीड, यानी कि बिल्कुल हर जो मुस्लिम है वो यही चाहेगा जी कि हरमैन शरीफैन की जो सिक्योरिटी है वो गारंटीड हो। एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर एवरी पाकिस्तानी टू हैव दिस प्रिविलेज, और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हमारे पास ये जो प्रिविलेज है वो हो। तो ये जी इमरान खान साहब की जानिब से जो एक ट्वीट है वो किया गया और इसमें इमरान खान साहब ने इस मुआहदे की जो तारीफ़ है वो की है। तो बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि या देख रहे थे कि इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं, तो या वो ये देख रहे थे जी कि इमरान खान साहब शायद मतलब है कि किसी एक की मुखालफत में इमरान खान साहब इस मुआहदे की भी जो मुखालफत है वो करेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने फिर प्रूफ किया जी कि किसी एक की मुखालफत की वजह से ऐसा नहीं होगा कि मैं पाकिस्तान के हक में कोई चीज़ जा रही होगी तो उनके अगेंस्ट जो है वो मैं कोई स्टेटमेंट दे दूंगा या उसके अगेंस्ट में जाऊंगा। तो इमरान खान साहब ने शायद बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट भी तो भी करके बैठे हुए थे कि इमरान खान साहब कोई ऐसी स्टेटमेंट देंगे और हम फिर जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करेंगे, चढ़ दौड़ेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने इस मुआहदे को वेलकम जो है वो किया है। दूसरी खबर जी आपसे जो शेयर करनी है वो ईमान मज़ारी साहिबा के हवाले से है। ईमान मज़ारी जो हैं उनके हवाले से आप जो नाज़रीन मुझे रेगुलर देखते हैं जी, उनसे मैंने ये बात शेयर की थी कि जो ताकतवर हल्के हैं जी उनकी जानिब से ये चीज़ सामने आई है जी कि 20 अक्टूबर से पहले ईमान मज़ारी और उनके जो हस्बैंड है हादी चट्टा, उनकी जो गिरफ्तारी है वो होनी ही होनी है और करनी है। और साथ ही ये भी किया गया कि उनके घर के ऊपर रात गई, छापा भी मारा गया लेकिन वो घर पर उस टाइम उनको नहीं मिले। तो अब ये खबर है जी कि मुतनाज़ा ट्वीट के मामले को लेकर ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड हादी चट्टा जो है इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए हैं। नाकाबिल ज़मानत वारंट का मतलब ये होता है कि आपको ज़मानत भी नहीं मिलनी और आपको जो है वो फौरी तौर पर अरेस्ट करके तो अदालत के सामने पेश जो है वो किया जाना है। तो इस पर ईमान मज़ारी और उनके जो शोहर हैं हादी चट्टा, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया और पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी जो ज़मानत है वो उनकी मंजूर कर ली है। अब राहदारी ज़मानत क्या होती है? राहदारी ज़मानत में होता है कि अगर आप किसी दूसरे सूबे में हो तो आपको ये एज दिया जाता है कि ठीक है, आप मतलब है कि अदालत को ये कन्विंस कर लें जी कि हम अदालत में पेश होना चाहते हैं मुतलका, तो आपको अदालत राहदारी ज़मानत दे देती है जी कि ठीक है आप ट्रैवल करें, आप वापस इस्लामाबाद या रावलपिंडी जाएं और वहाँ पर जो मुतलका अदालत है जहाँ से आपके वारंट नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए हैं, उसी अदालत पे आप पेश हो जाएं और अपना जो ये वारंट है इनको आप मुअत्तल जो है वो कर दें। तो इस वजह से ये राहदारी जो ज़मानत है वो दी जाती है। तो ये मंजूर कर ली गई है 19 अक्टूबर तक। तो अब 19 अक्टूबर तक का टाइम है कि उससे पहले आप जाकर तो मुतलका अदालत में पेश जो है वो हो जाएं। ईमान मज़ारी साहबा को किस बात की सज़ा दी जा रही है? ज़ाहिर सी बात है वो भी इस सिस्टम के अगेंस्ट बोल रही है। ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब वाला आप मामला देखें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हरासगी जो कमेटी है दोनों से रुजू किया हुआ है। अब जब से उनके ऊपर ये केस हुआ और उनके ये वारंट वगैरह जारी हुए हैं तब से आप देखेंगे कि ये जो दोनों मैटर्स हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है सरफराज डोगर साहब, उनके हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। ये मैटर जो है वो पसे पुश्त जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ईमान मज़ारी साहबा जो हैं वो जैसे ही अपने केस से छूटेंगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो दोबारा से इन इश्यूज़ को जो है वो उठाएंगी, दरखास्तें जो है वो देंगी। शायद इसी चीज़ से रोकने के लिए ये जो कार्रवाई है वो उनके अगेंस्ट की जा रही है। तीसरी खबर जी, मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला है जी, तहरीरी हुक्मनामा वो जस्टिस अमीन खान साहब की जो सरबराही में आईनी बेंच था जी उसने जारी कर दिया है। फैसला तो कल जारी किया गया है, बहरहाल ये कल रात गए जो है वो जारी किया गया था। इस हवाले से अपनी जो रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जी कि इस फैसले के अंदर जो है वो क्या कहा गया और कैसे ये कंट्राडिक्ट कर रहा है जी ये फैसला अपने ही फैसले के साथ। यानी कि एक ही फैसले के अंदर दो मुख्तलिफ जगहों पर दो मुख्तलिफ जो बातें हैं जी वो की जा सकती हैं, या तो एक चीज़ हो सकती है या तो दूसरी चीज़ हो सकती है। वो क्या की गई है वो आपको बता देते हैं जी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है।
जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जारी किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़ात का इसमें इजाफी नोट लिखा जी, जिससे जस्टिस अमीन, जस्टिस हसन, जस्टिस मुसरत और जस्टिस शाहिद बिलाल ने इतफाक़ जो है वो किया। तहरीरी फैसले में अदालत ने मिलिट्री कोर्ट के सज़ा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने का हुक्म दिया, जबकि हुकूमत से 45 दिन में अपील के हक से मुतल्लिक कानून साजी का हुक्म भी दिया। अच्छा, एक तरफ तो ये कह रहे हैं जी कि अगर आप मिलिट्री ट्रायल करते हैं तो उसके साथ फेयर ट्रायल के तकाजे ये हैं कि आपने जो इसमें मुल्जिमान हैं उनको अपील का भी हक देना है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब तक उनको अपील का हक नहीं मिलता तो तब तक फेयर ट्रायल नहीं होगा। खुद वो लिख रहे हैं ना कि फेयर ट्रायल के ये तकाजे हैं। तो मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल हुआ अभी तक तो कोई कानून साजी नहीं हुई, कब के ये फैसले आ गए हैं, अपील का जो राइट है उस हवाले से कोई कानून साजी नहीं हुई। तो फैसले के अंदर ये बता दिया गया कि ये फेयर ट्रायल नहीं है, लेकिन उसके साथ फिर उसकी इजाज़त भी दे दी गई जी, ठीक है जो ट्रायल है वो आप करें। लेकिन इसमें फिर ये भी है कि पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट का अभी तक हुक्म नहीं मान रही और 45 दिन का कहा गया था कि कानून साजी करें। अभी तक अपील का राइट देने के हवाले से कोई जो कानून साजी है वो नहीं हुई। तहरीरी फैसले से में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुनासिब आईनी रद्द-ए-अमल का मकसद आर्मी एक्ट की दिफात को यकसर कदम करना नहीं। आर्मी एक्ट में बुनियादी ज़ाब्ता मौजूद है मगर आम शहरियों के लिए अपील के मुनासिब फोरम का फकदान है। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता शहरियों के लिए हाई कोर्ट्स में आज़ादाना अपील के लिए कानून साजी को पूरा किया जाना चाहिए। तो ये वो मेन नुकता है जी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ जी, जो इस फैसले में भी लिख दिया कि कैसे ये जो फैसला है जी वो खुद से ही कंट्राडिक्ट जो है वो कर रहा है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि केस के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कई बार हक अपील पर हुकूमती हिदायत के लिए वक्त लिया। 5 मई को आखिरी समाअत पर भी अटॉर्नी जनरल ने ऐसा ही कहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालत हिदायत दे तो पार्लियामेंट में कानून साजी हो सकती है। बहरहाल हिदायत दी गई हैं तो अभी तक तो जो कोई कानून साजी है वो नहीं हुई। देखें जी अब इस पर कब जो कोई कानून साजी है वो होती है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब के हवाले से भी GHQ हमला केस जो है इसकी समाअत हुई जी आज ATC कोर्ट के अंदर। और आज हुआ ये कि इमरान खान साहब को व्हाट्सएप कॉल की गई वीडियो और उसके ज़रिए इमरान खान साहब को अदालत में पेश जो है वो किया गया वीडियो लिंक के ज़रिए। बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब को इस तरह से कि जो जेल के वहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं उनको कॉल की गई और वहाँ से जो है वो फिर इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया गया। तो हुआ क्या जी, बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी स्टोरी है, मामला आपके सामने रखता हूँ जी। सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा है वीडियो लिंक का हुक्म दिया गया था, उन्होंने इसे एक व्हाट्सएप कॉल से करने की जो कोशिश है वो की। अच्छा, वीडियो लिंक जो होती है ना वो प्रॉपर आप कैमरा, कंप्यूटर और मतलब प्रॉपर उसका जो निज़ाम है वो होता है, क्योंकि जो व्हाट्सएप कॉल होती है ना इसके तो बड़े जो सिग्नल्स हैं उनके इश्यूज़ होते हैं और ये जो कॉल है वो बार बार फिर मतलब है कि सिग्नल्स की वजह से ना आवाज़ इधर आती है ना आवाज़ उधर जाती है। तो मकसद ये होता है कि वीडियो लिंक के ज़रिए आपने पेश करना है कि वो अदालत में हाजिर होंगे वीडियो लिंक के ज़रिए, तो इधर की आवाज़ उधर जा सके, यहाँ पर जो ट्रायल चल रहा है वो सारा जो है वो पता चल रहा हो, इमरान खान साहब को सुनाई दे रहा हो, दिखाई दे रहा हो कि क्या ट्रायल चल रहा है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को भी देखा जा सके ठीक है इमरान खान साहब भी पेश हुए हैं। लेकिन व्हाट्सएप से क्या है जी कि सिग्नल ड्रॉप्स होते हैं और आप कार्रवाई जो है वो इंटरप्ट होती है और वही कुछ आज हुआ भी। मजीद सलमान अकरम राजा कहते हैं कि इमरान खान के सामने जेल में वीडियो कॉल करके मोबाइल रखा गया, यानी कि वीडियो कॉल की गई मोबाइल के जरिए और वो खान साहब के सामने रखा गया। कॉल जज के मोबाइल पर की गई। हमें यह दिखाया गया कि खान साहब बैठे हुए हैं, हमने खान साहब से मुखातिब होने की कोशिश की, खान साहब तक आवाज़ नहीं जा रही थी, जो खान साहब कह रहे थे इसकी आवाज़ भी किसी तक भी नहीं पहुंच रही थी। सारे अमल पर सवालिया निशान है, जो गवाही रिकॉर्ड हो रही है इससे इमरान खान लाइल्म हैं। तो ये जी आज एक और जो मामला है जी वो हुआ है। देखें अब गवाहियाँ हो रही हैं, शवाहिद रिकॉर्ड हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे जज साहब जो है वो फ़ोन कर रहे हैं। अब स्पीकर लगे होने चाहिए थे, जो ओवरऑल सब जो वकील है उनको आवाज़ आनी चाहिए थी खान साहब की, लेकिन अब मोबाइल का स्पीकर कितना एक होगा उससे कितनी एक जो आवाज़ है वो आती है। तो इस पर देखें मजीद क्या डेवलपमेंट होती है, चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।